हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में आपको कि इस वीडियो से हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन मैं और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। एक तो यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ, रीयूजेबल रिस्पॉन्सिव क्लासेस, जैसे बूटस्ट्रैप में होते हैं रिस्पॉन्सिव क्लासेस। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो डेली यूज होने वाले ना, हम लोग बूटस्ट्रैप की तरह सब कुछ नहीं डालने वाले। मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मैं वेबसाइट बनाता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ना दो क्लासेस है जो बार बार हमेशा यूज होते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मोबाइल में कुछ लिखा है टेक्स्ट वगैरह, तो मान लो मोबाइल में आपको ये सेंटर करना पड़ता है और डेस्कटॉप में आपको लेफ्ट रखना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन आती है जब भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभी नहीं है, ऑलमोस्ट हर बार किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आता ही आता है। तो ये बहुत ही इजी पड़ता है अगर हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी टेक्स्ट जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पे मुझे लेफ्ट चाहिए और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे मुझे सेंटर चाहिए, या फिर ऐसा कहो कि मोबाइल में आपको सेंटर चाहिए, टैबलेट में आपको लेफ्ट में चाहिए, डेस्कटॉप में आपको राइट में चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो वो आप हैंडल कर सकते हो ये सारे रीयूजेबल क्लासेस का इस्तेमाल करके, रिस्पॉन्सिव क्लासेस का। ओके, तो इसीलिए हम इस वीडियो में ये सारे क्लासेस मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें हम लोग दो क्लासेस लेंगे। देखिए, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट के क्लासेस है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। और डिस्प्ले के क्लासेस, डिस्प्ले वाले प्रॉपर्टी में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। जब भी कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मोबाइल में इसको डिस्प्ले नन करना पड़ता है या डेस्कटॉप में जाके इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता है किसी भी एलिमेंट को, तो उस समय ये जो सारे क्लासेस है ना, बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, यहाँ पर कैसे यूज करते हैं इस हमारे ग्रिड सिस्टम में। तो यहाँ पर देखिए, हमारा CSS है, यहाँ पर आपको पता है। और मैं आपको सीधा मीडिया क्वेरी पे पहले दिखा देता हूँ। ये हमारी मीडिया क्वेरी है, यहाँ पर देखिए ये सारी यहाँ से शुरू हो रही है 574 से, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो क्लासेस मैंने लगाई है वो सारे स्पेसिंग वाले क्लासेस है ये सब। और स्पेसिंग के ऊपर हमारे जो ऑफसेट वाले हैं, और उसके ऊपर हमारे कौन से क्लास है, ऑर्डर वाले। तो ऑर्डर के ऊपर हम लोग लगा देंगे। तो मैं 190 पे चलता हूँ, देखिए लाइन नंबर 190। तो इसके ऊपर जो है हम लोग ये क्लासेस अप्लाई करेंगे पहले मोबाइल के लिए। देखिए, मैं सब कुछ पहले करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं लिख रहा हूँ क्या, रीयूजेबल रिस्पॉन्सिव क्लासेस। ओके, और यहाँ पर मैं मोबाइल के लिए ये क्लासेस लिखना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट। ये जो क्लास होगा ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रिस्पॉन्सिव बनाने हैं मुझे। तो जैसे अगर आपने डेस्कटॉप में दिया होगा तो आपको, मान लो सॉरी, आपने मोबाइल में दिया होगा तो आपको डेस्कटॉप में अगर करना है, तो देखिए इंपॉर्टेंट लगना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसको ये सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं चाहता हूँ लेफ्ट वाला होने के बाद यहाँ पर मैं राइट चाहता हूँ। तो ऊपर जाना है, सिंपली आपको यहाँ पर राइट कर देना है, ठीक है, टेक्स्ट हाइफन राइट और टेक्स्ट अलाइन राइट। इसके बाद सेंटर में आएगा, तो सेंटर के लिए सिंपली लिखना है सेंटर। और इसके बाद क्या होता है, जस्टिफाई भी होता है, राइट। तो जस्टिफाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइन, मतलब अलाइनमेंट वाले क्लासेस हमारे रेडी हो चुके हैं मोबाइल से। मतलब ये क्लासेस अगर आप यूज करोगे ना आपके HTML में, तो ये मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक अप्लाई होंगे। तो ये पहली चीज ध्यान में रखी, ठीक है, इतना समझ गए। अब मैं डिस्प्ले के लिए लिख रहा हूँ, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, देखिए। तो मैं डिस्प्ले के लिए क्या लिख रहा हूँ, देखिए DISPLAY, सॉरी PLAY, डिस्प्ले पहले ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, मैं करता हूँ D-ब्लॉक। और इसमें क्या करिए, डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेम चीज मुझे नीचे लिखनी है, डिस्प्ले। अब मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, तो यहाँ पर भी इन लाइन ब्लॉक लिखना है, ठीक है, समझ गया। अब इसके बाद में डिस्प्ले इनलाइन की जरूरत नहीं है, वैसे तो इनलाइन हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन हाँ नन करते हैं, तो यहाँ पर D-नन लिख देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले नन। तो ये तीन क्लासेस जो है ना, ये हम लोग यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस बहुत ही यूजफुल है।
और ये ऊपर के टेक्स्ट वाले मतलब जो अलाइनमेंट वाले। तो एक काम करता हूँ, अभी देखियो हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर हम लोग ने मोबाइल के लिए लिख दिया है इसको। अभी मैं करूँगा क्या, सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और अभी सेम चीज़ करनी है जो अभी तक आपने किया है। देखिए सिंपली मीडिया क्वेरी में जाना है पहले वाले, और ये SM है स्मॉल डिवाइसेस के लिए, तो यहाँ पर जाके सिंपली हमें कॉलम के नीचे लिख देना है। ओके, एक सेकेंड में फिर से वो जो ऊपर वाली लाइन है वो उसने कॉपी नहीं की। एक सेकेंड में Ctrl+G करके फिर से 190 पे चलता हूँ, और ये लाइन के साथ ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। ओके, अब यहाँ पे राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ, कॉपी, और चलते हैं मीडिया। ओके, अब मीडिया में देखिए कॉलम के नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स के ऊपर। तो मैं देखिए 654 से पेस्ट कर रहा हूँ, तो 654 पे जाना है, और सिंपली फिर एक बार आपको वही चीज़ करनी है। देखिए डॉट टेक्स्ट हाइफन, मैं Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ। उप्स, यहाँ पर इतने ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पर सिंपली SM डाल देना है, ठीक है। ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी देखिए D-SM करना है, यहाँ पर SM, और यहाँ पर भी SM। तो ये हो गया हमारा स्मॉल डिवाइसेस, और फिर से यही चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और नीचे जो है मीडिया क्वेरी दूसरी वाली, उसमें जाना है, मीडिया लिखना है। ओके, 768 में जाना है, 768 में कॉलम के नीचे फिर एक बार यहाँ पर SM के जगह हमें करना क्या है, बोलिए MD। ओके, तो मैंने MD कर दिया। फिर से मीडिया जाना है 992 में, फिर एक बार यहाँ पर नीचे अभी आएगा आपका LG, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जाके आपको LG कर देना है। फिर एक बार मीडिया 1200 में कॉलम के नीचे फिर से यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, XL, एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर से मीडिया 1400, यहाँ पर भी कॉलम के नीचे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, बोले XXL। ओके, चलिए देखिए हमारा काम हो चुका है, हमने रिस्पॉन्सिव क्लासेस बना लिए हैं। पहली चीज ध्यान में रखने वाली ये है, देखिए आपने जो बनाए हैं वो सिर्फ टेक्स्ट अलाइन, ओके, और डिस्प्ले के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो क्लासेस है आपके रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। अभी वो काम कैसे करते हैं ना, वो उसका डेमो थोड़ा अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर HTML में चलते हैं, और फिर से मैं थोड़ा सा न्यू वाला HTML लेता हूँ। यहाँ पर देखिए पुराना वाला है सब कुछ, तो ये सब निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पर मैं फिर से कंटेनर ले रहा हूँ, मैं एक रो लगा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं बोलता हूँ चलिए मान लो यहाँ पे मुझे -SM-6 चाहिए, और मैं H1 ले रहा हूँ। दिस इज रीयूजेबल, ओके, यूजेबल क्लासेस, ओके, these एक्चुअली दिस इज नहीं आता है, these आर, ये करेक्ट इंग्लिश है बराबर, these आर यूजेबल क्लासेस, ठीक है। इसके बाद lorem 50, ठीक है, सेव किया मैंने। देखिए अभी मैंने 6 नंबर एक ही कॉलम लिया हुआ है, तो मैं दूसरा कॉलम भी ले लेता हूँ, सेव करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको ये 2 कॉलम्स कुछ इस तरह दिखाई देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर कंटेनर यूज किया हुआ है। और एक चीज हमने ये बॉर्डर लगाई थी, इसलिए वो बॉर्डर दिख रही है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लगाई थी, ठीक है। अब देखिए आपको अगर ये बॉर्डर के अंदर पैडिंग चाहिए थोड़ी सी, तो आप पैडिंग लगा सकते हो। आपने अभी सीखा हुआ है स्पेसिंग के क्लासेस हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो P-4 मैं लगाना चाहता हूँ, मतलब पैडिंग चारों बाजू से 4 जो चौथे नंबर की जो पैडिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। P4 मतलब चारों बाजू से नहीं है, चौथा नंबर मतलब उसकी कुछ वैल्यू है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, सेव करता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं पहले दिखाता हूँ। देखिए P-4 का मतलब क्या है, P-4 का मतलब यहाँ पर 1.5 REM की विड्थ अप्लाई, पैडिंग अप्लाई होगी। ओके,
तो ये पहली चीज समझ लो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला था वो क्लासेस काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, मोबाइल में चलता हूँ और मोबाइल में पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मोबाइल में जो है ना इसको सेंटर रखना है। तो चलिए वो कर लेते हैं पहले। तो सिंपली करना क्या है, देखिए कॉलम के अंदर जाके हमारे पास रेडी क्लास है टेक्स्ट हाइफन सेंटर, मैं लिख रहा हूँ, सेव किया। जैसे सेव करोगे देखिए ऊपर वाला कॉलम सेंटर हो जाएगा, क्योंकि आपने लिख दिया है मोबाइल के अंदर ही क्या, टेक्स्ट हाइफन सेंटर। मतलब यहाँ पर मैं अगर मैं दिखाऊं 190 पे, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्लास अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ये आपको यहाँ पर देखिए 198 नंबर पे ये वाला दिख रहा है। तो ये सेंटर अप्लाई हो जाता है। लेकिन जैसे अब आगे जाओगे ना तो ये सेंटर ही रहेगा। देखिए यहाँ पर भी वो सेंटर ही है, आगे भी जाओगे तो देखिए सेंटर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, ये हम लोगों ने मोबाइल वाला क्लास अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो मान लो कि भैया मुझे जो है, मैं बोल रहा हूँ 768 जैसे क्रॉस होता है, तो ये जो है ना ये मुझे राइट अलाइन हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है। तो 768 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा था मीडिया 5, यहाँ पर 768 में MD है बराबर, तो हम लोग MD यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके आगे ही लिख दूंगा टेक्स्ट हाइफन MD हाइफन क्या चाहिए मुझे, राइट चाहिए। तो इसीलिए मैं राइट लिख रहा हूँ, सेव किया। और जैसे यहाँ पर सेव करोगे तो देखिए यहाँ पर राइट अलाइन दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट अलाइन दिख रहा है। जैसे नीचे जाओगे 768 के, तो ये फिर से सेंटर हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सेंटर लगा के रखा है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये 768 के आगे से क्या करेगा, आपका राइट ही रखेगा। देखिए यहाँ पर राइट ही रखेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर अभी मैं बोलता हूँ 1200 के आगे जैसे आप जाते हो, तो इसको फिर से मुझे लेफ्ट करना है। तो 1200 के आगे अगर आप जाओगे तो सिंपली यहाँ पर जाके आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट, बस आपका काम हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं सॉरी टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट नहीं, यहाँ पर XL लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1200 जो है XL है। ओके, तो सेव करता हूँ। देखिए अभी आपका यहाँ पर लेफ्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी समझ में आ रही है बात। तो अभी फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए इस पे जब क्लिक करोगे ना, इस पे नहीं इस कॉलम पे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए टेक्स्ट से ये निकल जाता है सेंटर और ऊपर जाके देखिए अप्लाई होता है। तो अभी आपको समझ में आया कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्यों लगा रहे हैं। तो ये ओवरराइड करता है वैल्यूज के, इसीलिए। ओके, तो ये बात पहले समझ लो। और ये काम कैसे करता है, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि रिस्पॉन्सिव क्लासेस का मतलब क्या है और रीयूजेबल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग एक ही बार ग्रिड में लिख दे रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ रीयूजेबल, ठीक है। तो ये बार बार आप यूज कर सकते हो, आपकी कितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स पे ये काम करेगा। तो अगर आप फिर से नीचे यही चीज लिखोगे, मान लो ये कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया, तो ये कॉलम के लिए भी वो सेम बिहेव करेगा। देखिए ये भी सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे 768 में ये अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट हो गया, और यहाँ पर देखिए आगे जाओगे तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 768 में दूसरा वाला जो है लेफ्ट ही चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर देखिए MD जो है लिखा है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ लेफ्ट लिखना है, फिर आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है XL लेफ्ट, क्योंकि MD से वो आगे लेफ्ट ही होने वाला है। तो इसलिए मैं निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपका कुछ डिजाइन भी जो है कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिए तो यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हो जाएगा और आगे तक आपको लेफ्ट ही दिखाई देगा। और इसको अगर आपको राइट ही रखना है 768 से, तो ये आप निकाल दो XL लेफ्ट। तो ये जो है आपका MD से आगे तक राइट ही रहेगा। देखिए सेव करता हूँ तो देखिए आपका डिजाइन कुछ इस तरह दिखेगा। तो ऐसा कुछ चाहिए, ऐसी कभी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, राइट, वेबसाइट्स में वगैरह। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो कुछ इन क्लासेस की मदद से। इतना समझ में आ गया आपको। अब दूसरी चीज मैं डिस्प्ले भी बता देता हूँ। देखिए मान लो कभी कभी होता है कि ऊपर वाला जो कॉलम है मेरा, मतलब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 देता हूँ और इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, और यहाँ पर देखिए 1 और 2 आ गया। तो पहला वाला कॉलम जो है ना मुझे मोबाइल में दिखाई देना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, D-none दे दूंगा। हमारे पास क्लास है D-none नाम से, तो वो करता क्या है, मोबाइल से अप्लाई करता है। D-none यहाँ पर देखिए मोबाइल से अप्लाई कर रहा है बराबर। तो मीडिया क्वेरी के ऊपर है, तो मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक जो है ना आपका ये div दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ 768 से वो दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, तो आगे लिख दूंगा D-MD ब्लॉक। सिंपली ब्लॉक कर दो, लेकिन MD से उसको ब्लॉक कर दो। तो मैंने सेव किया,
अब देखिए यहाँ पर 768 से आपको आगे तक वो डिव दिखाई देने लगेगा, नंबर 1 वाला, ठीक है। जैसे 767 करोगे तो ये देखिए वापस वो कॉलम जो है आपका निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये सारे जो क्लासेस है इन चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो इसको भी मैं चाहता हूँ हमेशा, देखिए ये तो दो जो क्लासेस मतलब दो जो प्रॉपर्टीज है ना, जो टेक्स्ट हाइफन लाइन और दूसरा क्या बोला मैंने, डिस्प्ले, तो ये दोनों चीजें जो इस तरह काम करती है और ये बहुत ही यूजफुल है और बार बार यूज होते हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता था कि इस वीडियो में ना इसको थोड़ा सा आपको ये चीज करके दिखाऊं, तो क्या है आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और आप अगर चाहो तो ये आपकी ग्रिड सिस्टम में आप ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह। अगर आपको और भी प्रॉपर्टीज ऐसा लगता है कि बार बार यूज होने वाली है और वो रिस्पॉन्सिव की तरह काम करती है और उसको बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको तरीका बताया है, ठीक है। बस यही चीज करनी है, यही चीज फॉलो करनी है और आपको आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्लासेस बनाने हैं। ओके, तो इस तरह होते हैं रीयूजेबल रिस्पॉन्सिव क्लासेस। और एक काम करते हैं, मैं हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये जो लेआउट की बात की थी मैंने, तो यही वो बेसिक वाला लेआउट है। तो ये जो लेआउट है ना, हम लोग ग्रिड सिस्टम इसको टेस्ट करना है मुझे, क्योंकि जो भी हम लोगों ने अभी तक ग्रिड सिस्टम में किया है, मतलब जो भी हम लोगों ने ये बनाई है हमारी 12 कॉलम की हमारी खुद की रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम, इसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो टेस्ट करने के लिए ये वाला जो लेआउट है ना, हम फिर से इसको बनाएंगे हमारी ग्रिड सिस्टम में, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, मतलब जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो इसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे। मतलब ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको रीयूजेबल क्लासेस ही दिखाना चाहता था, एक्चुअली ये भी दिखाना चाहता था ये लेआउट भी, बट हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला लेआउट बनाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर रीयूजेबल क्लासेस और रीयूजेबल जो रिस्पॉन्सिव क्लासेस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।